शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी की तरफ से एहतजाजी प्रोग्रामों को क़तियत दी गई है। 10 जनवरी को ईदगाह मीरालम से शास्त्रीपुरम तक रैली निकाली जाएगी। जुमे की नमाज ईदगाह मीरालम में दोपहर 1:15 बजे अदा की जाएगी। दारुसलाम में मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एहतजाजी प्रोग्रामों को क़तियत दी गई। उलमा व मशाइखीन ने अवाम से बड़ी तादाद में इस एहतजाजी मार्च में शरीक होने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना और उड़ीसा मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि 25 जनवरी को चार मीनार के दामन में जलसा और मुशायरा होगा। रात 12 बजे के बाद कौमी परचम लहराया जाएगा। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर मोहम्मदी लाइन ऑयल मिल से बापू घाट तक इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एहतजाजी प्रोग्रामों की तफसीलात बताई। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को भी इस रैली में शिरकत की दावत देते हैं। सदर मजलिस ने अवाम बिलखुसूस खवातीन और नौजवानों से बड़ी तादाद में इस रैली में शिरकत की अपील की है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया तो 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। మీరాలం ఈద్గా నుండి శాస్త్రీపురం వరకు ఒక ప్రజా ర్యాలీ CAA, NRP, NRC అగేన్స్ట్లో తీయడానికి నిర్ణయించబడ్డది. శుక్రవారం 10వ జనవరి 2020 2 గంటల మధ్యాహ్నం మీరాలం ఈద్గా నుండి శాస్త్రీపురం వరకు ప్రజా ర్యాలీ, మాస్ ర్యాలీ నిర్వహించబడుతుంది. అదేవిధంగా 25వ జనవరి 2020 రాత్రి చార్మినార్ దగ్గర ఒక ప్రొటెస్ట్ సభ మరియు ముషాయరా అంటే కవి సమ్మేళన జరుగుతుంది. రాత్రి 12 గంటలు దాటిన తర్వాత 26వ జనవరి మొదటి జెండా వందనము చార్మినార్ దగ్గర నిర్వహించబడుతుంది. ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 30 జనవరి 2020 అది మహాత్మా గాంధీ యొక్క అసాసినేషన్ డే. ఆ రోజు దేశానికి బాపు అంతిమయ్యారు. కాబట్టి బాపు ఘాట్ నుండి ఆయిల్ మిల్, మొహమ్మదీ లైన్ ఆయిల్ మిల్ వరకు ఒక హ్యూమన్ చైన్ నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఈరోజు మీటింగ్లో డిజైన్ చేయబడ్డాయి. తతిమ ప్రోగ్రాంలో డిజైన్ చేస్తే మీ ద్వారా प्रजलों తెలియజేస్తాము. इसके अलावा एक अलायंस अभी बना है, अलायंस अगेंस्ट CAA एंड NRC के नाम से. उस के कन्वीनर जस्टिस चंद्र कुमार हैं. ये लोग अपने पूरे टीम के साथ इस अलायंस के लोग भी इसके अंदर, और इस रैली का नाम होगा तिरंगा रैली. इस रैली में तमाम तबक़ात से, तमाम मज़ाहिब के लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस मुल्क के सेकुलरिज्म और इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए आप बड़ी तादाद में शरीक हों। कि 10 जनवरी जुमे के दिन ठीक 2 बजे तमाम हिंदुस्तानियों से अपील है कि वो पहुंच जाए और हिंदुस्तान की जमहूरियत को, कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को बचाने के लिए सब आ जाएं और एक आवाज़ में होकर ये बताए कि हम सब एक है और हम सब मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंशाअल्लाह बचाएंगे. कि जो बीजेपी हुकूमत की जानिब से
क्लासिफिकेशन की बजाय क्लास लेजिस्लेशन जो किया गया है उसके खिलाफ में ये रैली हो रही है। और मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि इसमें भारी तादाद में शिरकत फरमाएं और इस जुलूस को पुरअमन रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, यही हमारी ख्वाहिश। ये तिरंगा रैली में तमाम हिंदुस्तानी शरीक होंगे और ये सेकुलरिज्म की बका के लिए रैली निकाली जा रही है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाइयों से पुरजोर अपील करता हूं कि जरूर ब-जरूर इस रैली में शिरकत करें और अपने सेकुलरिज्म को बचाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। हम तमाम मिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम से अपील करते हैं कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों और अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। इस महीने में 3 प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। पहला प्रोग्राम 10 जनवरी जुमा के रोज़ ठीक 2 बजे दोपहर में रैली निकलेगी और दूसरा प्रोग्राम 25 जनवरी को मुनक़िद होने जा रहा है और 30 जनवरी को गांधी जी के इंतकाल पर जो जलसा यादगार में उसमें भी ये रैली जो है निकाली जाएगी। मैं तमाम बरादरान वतन से ख़ास तौर से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन प्रोग्रामों को शिरकत करके कामयाब बने सकें। मैं तमाम बरादरान वतन से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके सेकुलरिज्म की हिफाजत, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। As has been initially pointed out in a very comprehensive way by the Amir of Jamaat Islami Hind of Telangana, Andhra Pradesh, I would just reiterate that in English, that today the Muslim United Action Committee have decided that on 10th of January at 2 p.m. from Eidgah Miralam, there will be, inshallah, a peaceful protest rally will be started from 2 p.m. which will proceed to Shastripuram, and at 5 p.m. this protest rally will end. At the same time, there is a facility has been created for people to, if they want to do their Juma namaz at Eidgah Miralam, which will be held at 1:15. Thirdly, it has also been decided that on 25th of January, in front of historical Charminar, there will be a protest meeting and also a mushaira, wherein we'll try to get renowned poets to attend that historic meeting, and at sharp 12 a.m. inshallah the national flag will be hoisted. The third decision that was taken was on 30th of January, which is the day on which Mahatma Gandhi was assassinated. On that day, it was decided that from Mohammadi Line Flour Mill right up to Bapu Ghat, there will be a human chain, a silent protest. Each and every Indian will be holding their hands, and this is the 3 decisions that have been taken. I would request the people of Hyderabad, I would earnestly request the people of Telangana, and wherever all our voices are reaching, we request you to please participate in all these programs, make it a grand success, and it has to be peaceful. Inshallah, it will be peaceful, because this is not a program of one party or one organization. This is being done to save the soul of our country, to save the constitution of our India. These protests are being done to not only pay homage to our founding fathers, whether they be Gandhi, Ambedkar, Rajendra Prasad, but to also ensure that their legacy is not destroyed. So we would request people at large, women in particular, youth in particular, to please join this protest and to make it a success.